पोकेमॉन XYZ के एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमको एक केव को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ नहीं होता और वो पूरी खाली होती है। तभी वहाँ पर पानी के अंदर से एक पोकेमॉन बाहर आता है जो कि ज़ैगार्ड होता है। और ज़ैगार्ड के यहाँ पर हमें कुछ इविल टीम्स को दिखाया जाता है जो कि ज़ैगार्ड को कैच करने के लिए आई थी। और उस इविल टीम की जो लीडर होती है वो अपने सारे पोकेमॉन को अटैक करने को बोल देती है। उसके सारे पोकेमॉन शैडो बीम का इस्तेमाल कर देते जो कि जाके ज़ैगार्ड को सीधा लग जाता है। लेकिन ज़ैगार्ड को उतना कुछ असर नहीं होता। तभी ज़ैगार्ड अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही भयानक अटैक का इस्तेमाल कर देता है जो कि जाके सीधा उन सबको लग जाता है और वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिर हम वहाँ पर उन पोकेमॉन्स को देखते हैं जो कि उन अटैक के नीचे आ गए थे और वो पोकेमॉन बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं और ज़ैगार्ड वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम यहाँ पर एक लैब को देखते हैं जहाँ पर हम वहाँ पर एक काम कर रही एक लड़की को देखते हैं जो कि उस केव में थी। वो अपने लीडर को कुछ बता रही थी कि ज़ैगार्ड जो है वो वहाँ से भाग जाता है और उसका लीडर उसे कुछ सुनाता है। तभी हम यहाँ पर अपने हीरोज़ को देखते हैं लाइक ऐश, सरीना, बॉनी और क्लेमेंट को। यहाँ पर वो लोग स्नो पॉइंट सिटी जा रहे थे जहाँ पर ऐश का 8वां जिम मैच होने वाला था। तभी हम यहाँ पर बॉनी को देखते हैं जो कि अपना यहाँ पर हम एक ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पर बॉनी के बैग के अंदर एक पोकेमॉन आ जाता है और बॉनी को याद आता है कि उसके बैग के अंदर कुछ रखा हुआ था और वो उसे लेने के लिए जाती है। तब भी क्लेमेंट बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए और बॉनी अपना बैग लेने जैसे ही जाती है वो उस बैग के अंदर देखती है और सरीना पूछती है कि क्या हुआ। और जो सरीना बॉनी होती है वो बोलती है कि इसके अंदर एक पोकेमॉन है और सरीना वहाँ पर आके देखती है जहाँ पर उसके अंदर एक पोकेमॉन होता है जो कि शायद ज़ैगार्ड का शेल था। और वो लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते कि ये कौन सा पोकेमॉन है, इस पोकेमॉन को तो आज तक हमने कभी नहीं देखा। फिर हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर वो जो पोकेमॉन होता है वो ऐश की तरफ भाग जाता है और सरीना के मुंह पे कूद जाता है। तभी हम यहाँ पर बॉनी को देखते हैं जो कि उसे कैच करने के लिए खड़ी हो जाती है और हवा से आके वो सीधा बॉनी के ऊपर ही गिरता है और बॉनी को कपड़ों के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद में बॉनी उसे बाहर निकालती है और उसे देखने लगती है और हम वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर बॉनी उसके साथ मस्ती करने लगती है और ऐश अपने पोकेडेक्स के अंदर देखता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है जहाँ पर उसे नो डाटा दिखाया जाता है। तभी सरीना अपने पोकेडेक्स के अंदर भी चेक करती है लेकिन वहाँ भी उसे नो डाटा दिखाया जाता है। तभी क्लेमेंट बॉनी के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है, तुम इससे दूर रहो। और बाद में जो बॉनी होती है उसे लेके खड़ी हो जाती है और उसका नामकरण करने की सोचने लगती है। तभी बॉनी बोलती है कि इसका नाम हम स्कूशी रख सकते हैं। तभी हम वहाँ पर बॉनी को देखते हैं जहाँ पर बॉनी उसका नाम स्कूशी रख देती है और बाद में बाकी सब बोलते हैं कि स्कूशी बहुत अच्छा नाम है और ये नाम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इसके ऊपर। फिर हम उस स्कूशी को देखते हैं जो कि पिकाचू और उसके पोकेमॉन की तरफ देख रहा था। और हम इधर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो लोगों को पीछे से कोई आवाज़ आती है और वो लोग झाड़ियों की तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे डोरमू पोकेमॉन आ जाते हैं और बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलते हैं और उनके पीछे ग्रोवाइल पोकेमॉन भी होता है। ये सबको देखकर ऐश नीचे गिर जाता है और ग्रोवाइल उसके सामने आ जाता है। तभी उसे पीछे वापस एक आवाज़ आती है जहाँ पर सोवर वहाँ पर आ जाता है और सोवर वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रैश बोलता है कि ये ग्रोवाइल तुम्हारा है। तभी बाद में हम वहाँ पर स्कूशी को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग जाता है और स्कूशी एक लेक की तरफ जा रहा होता है। और हम यहाँ पर वापस उस इविल टीम को देखते हैं जो कि स्टार्टिंग में ज़ैगार्ड को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो लोग अपने स्मार्ट लेंसेज की मदद से स्कूशी को ढूंढ लेते हैं और उसे उसका नाम जो दिया हुआ है उन्होंने दिया हुआ है A to Z। और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर उसको सारे ज़ैगार्ड शेल्स को कलेक्ट करके ज़ैगार्ड को पकड़ना है। और इधर हम वापस अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ऐश और ये सब स्कूशी को ढूंढ रहे थे और ऐश सोयर को थैंक्स बोलता है हमारी मदद करने के लिए। फिर हम वापस इधर देखते हैं जहाँ पर ऐश बॉनी की तरफ देख के बोलता है कि बॉनी तुमने उसे देखा। और इधर स्कूशी को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ पर जो होमलून पोकेमॉन होता है वो उसे रोक लेते हैं और उसकी से इन सब से घबरा जाता है। और इधर हम उस इविल टीम लीडर को देखते हैं जहाँ पर वो बोलती है कि तुम हमारे साथ चलो। और हम वहाँ पर उसके एक पोकेमॉन को देखते हैं जो कि स्कूशी को पकड़ लेता है और ऐश की तरफ भी उस धमाके का आवाज़ आता है। हम देखते हैं जहाँ पर स्कूशी को वो लोग पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अब तुम हमारे साथ चलोगे। तभी वहाँ पर ऐश एंड उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जहाँ पर ऐश उससे बोलता है कि तुम उसे छोड़ दो, ये हमारा दोस्त है। तभी वो इविल टीम के मेंबर्स बोलते हैं कि तुम क्या कर लोगे और बॉनी बोलती है कि वो हमारा दोस्त है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। और ऐश तब पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को बोलता है और पिकाचू हवा में कुछ थंडरबोल्ट इस्तेमाल कर देता है। और सोयर भी अपने सेप्टाइल को लीव ब्लेड इस्तेमाल करने को बोलता है और सोयर का सेप्टाइल भी लीव स्टॉर्म अटैक का इस्तेमाल कर देता है जो कि उसके पोकेमॉन को जाके लग जाता है और जो स्कूशी होता है वो वहाँ से छूट कर बॉनी के हाथ में आ जाता है। तभी हम उस इविल टीम को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ऐश अपने क्रोबैट पोकेमॉन को बाहर बुलाता है, नोबैट। और फिर बाद में हम देखते हैं जहाँ पर नॉइबैट जो होता है वो अपनी सुपरसोनिक अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वहाँ के सारे पोकेमॉन हट जाते हैं। और ऐश बोलता है
कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हम वापस वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर नॉयबैट को भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, और इधर में इस इविल टीम को देखते हैं जो कि वापस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। और हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़े सेंटर को देखते हैं जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट कुछ बात कर रहे थे और कुछ काम कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग उनसे बात कर रहे हैं जो कि अभी उस खुशी को पकड़ने गए हैं। और वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग अपने प्लेन में फेल हो गए, और उनको वो बताता है कि तुम्हें इसे पकड़ना होगा, क्योंकि इन सारे ज़ैगार्ड शेल्स की मदद करके हम लोग प्रॉपर ज़ैगार्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। और वो वाला ज़ैगार्ड जिसके छाती के ऊपर ब्लू पिंक कलर का कुछ बना हुआ है वो ज़ैगार्ड जी है, और हमें उसी को पकड़ना है। फिर हम यहाँ पर शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स थक गए थे और बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि अब हमें लंच करना है या फिर डिनर करना चाहिए। और वो अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर बुला लेते हैं, और उनके सारे पोकेमॉन्स को देखकर वहाँ पर जो सोयर होता है वो बोलता है कि नॉयबैट तुम्हारा एक नया पोकेमॉन है। और ऐश बोलता है कि हाँ ये मेरा एक नया पोकेमॉन है। और जो बॉनी होती है वो उस खुशी को उन सबसे मिलाती है, और उस खुशी भी उन सबको देख के थोड़ा खुश हो जाता है। फिर सबके सब खाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सब कुछ आराम से खा रहे थे, और ऐश सोयर के साथ में बात कर रहा था। और हम इधर उस खुशी को देखते हैं जहाँ पर वो कुछ खाना नहीं खा रहा था, और ऐश उसके पास में जाके बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया। और उस खुशी एक जगह अकेला बैठ जाता है। फिर हम इधर इस खुशी को और देखते हैं, और बहुत सारे इसी तरह के और सारे ज़ैगार्ड के शेल्स को देखते हैं जहाँ पर खुशी उनको आराम से देख पा रहा था। फिर हम लोग वहाँ पर वापस देखते हैं जहाँ पे वो सब उसे देख रहे थे, और हम सोहेर को देखते हैं जो कि इस खुशी की बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना रहा था, और बॉनी देख के बोलती है कि तुम तो ग्रेट हो। फिर हम सोहेर के बैज को देखते हैं जो कि उसके पास केवल 5 थे। तभी ऐश भी अपने बैजेस को दिखाता है जो कि 7 थे, और उसको बस एक आखिरी बैज चाहिए था। तभी वो ऐश बोलता है कि उसने जो आखिरी बैच जीता उसकी जो ट्रेनर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और हम यहाँ पर एक मैप को देखने लगते हैं क्योंकि वो लोग स्नो पॉइंट सिटी को देखना चाहते थे। तभी सरीना अपने डेस्क के अंदर कुछ दिखाती है, और सुशी वहाँ पर आ जाता है और उसके पॉकेट डेस्क के ऊपर कूदने लगता है। तभी ऐश बोलता है कि तुम रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो। तभी बॉनी समझ जाती है कि सुशी को यहाँ पर जाना है, और जो ऐश होता है वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ जाना चाहिए। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग आराम से अपने टेंट के अंदर सो रहे थे, और यहाँ पर हम बॉनी को देखते हैं जिसके ऊपर स्कूशी सो रहा था, और स्कूशी को अचानक कोई सपना आता है, और वो देखता है कि वो इविल टीम यहाँ पर आ चुकी है, और स्कूशी सबके ऊपर पैर देते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी स्कूशी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक हो जाता है, और ऐश और बाकी सब भी उठकर वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर ग्रोवाइल को देखते हैं जो कि उस स्टार ब्लास्ट से उन सबको बचा लेता है, और वो इविल टीम स्कूशी को पकड़ने के लिए आ जाती है, और ऐश अपने फ्रॉगेटियर पिकाचू को भी बाहर बुला लेता है। और यहाँ पर हम बॉनी और सरीना और क्लेमेंट को भी देखते हैं जो भी अपने पोकेमॉन्स को बाहर बुला लेते हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम उस इविल टीम की लीडर को देखते हैं जो कि अपने सारे पोकेमॉन को शैडो बीम और शैडो वॉलेट इस्तेमाल करने को बोलती है, और जो अपना ऐश कैचम होता है वो अपने पिकाचू को, और सरीना जो होती है वो भी अपने फेनिकिन को अटैक करने को बोलती है, और वो सब लोग अटैक कर देते हैं, और उनके अटैक से वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ऐश बोलता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं और सोयर इसको संभाल लेंगे। क्लेमेंट, सरीना और बॉनी ये सब वहाँ से चले जाते हैं, और हम टीम रॉकेट को देखते हैं जहाँ पर वो लोग उस ब्लास्ट को देख रही थी। और हम फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर क्लेमेंट, सरीना और बॉनी एक लेक की तरफ आ जाते हैं, और वहाँ से जैसे ही बाहर कर रहे होते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जो बॉनी है वो नीचे गिर जाती है, और स्कूशी उसके हाथ से घूम जाता है। फिर हम इधर वापस अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर स्कूशी जो होता है वो एक पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ है, और वहाँ पर वो इविल टीम की जो लीडर है वो आ जाती है। और हम इधर वापस अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर उसके ऊपर अटैक होने ही वाला था, और स्कूशी जो होता है वो थोड़ा सा अपनी पावर को कंट्रोल करता है, और जो इविल टीम के मेंबर्स है वो उसे पकड़ने के लिए लास्ट बार चैलेंज करते हैं। तब स्कूशी वहाँ पर ग्लो करने लग जाता है, और हम वापस आसमान का सीन देखते हैं, और बाद में हम देखते हैं कि ज़ैगार्ड के जितने भी शेल्स हैं वो सारे के सारे शेल्स ग्लो करने लग जाते हैं, और सारे के सारे शेल्स जो होते हैं वो कंबाइन होने लगते हैं, और वो सारे एक भीम एनर्जी के रूप में बदल जाते हैं, और सारे के सारे ज़ैगार्ड के पास या फिर स्कूशी के पास में आ जाते हैं, और स्कूशी बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है, और स्कूशी जो होता है वो इवॉल्व होने की कोशिश में लगता है, और वो इवॉल्व भी हो जाता है, और वो ज़ैगार्ड के सेकंड फॉर्म के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल करता है, और उस अटैक की मदद से वो जो इविल टीम थी वो और उनके सारे पोकेमॉन्स डिफीट हो जाते हैं, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बॉनी, सरीना, ऐश, सोयर ये सब उस ब्लास्ट को देखते हैं और उस ब्लास्ट की तरफ चले जाते हैं। तब तक कि जो ज़ैगार्ड के सारे शेल्स थे वो वापस अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, और जो अपना स्कूशी होता है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है और एक जगह पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर बॉनी आ जाती है और स्कूशी को अपने पास में ले लेती है। तभी वहाँ पर ऐश, सरीना, क्लेमेंट भी आ जाते हैं, और ऐश उन्हें देख के बोलता है कि तुम भी आ गए। फिर हम वहाँ पर स्कूशी को देखते हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, और बॉनी उसे गले लगा लेती है, और इसी तरह यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
और सॉयर जो होता है वो यहाँ से चले जाता है। फिर हम वापस यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर स्कूशी और बॉनी जो होते हैं वो एक बार फिर से गले लग जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में वापस इविल टीम को लीडर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्ति हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। वो बोल रही थी हमारे मिशन में फेल हो गए, अब हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। और टीम रॉकेट भी इधर कुछ सुन रही थी। फिर हम वापस एक सीन में ज़ेगार्ड को देखते हैं और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है जो कि अलान के साथ में ख़त्म होता है। तो अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ को इग्नोर करना। बाय बाय एंड पीस आउट।